स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की हालत कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मात्र एक डेढ़ महीना जो रह गया है, जो पोलिंग होने में 1 जून को पंजाब में अंतिम चरण में पोलिंग होगी, तो उसके चलते ये जो समय है, ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटियां जो हैं वो बजनी शुरू हो गई। उसके प्रमुख 2 कारण हैं। पहला, एक तो सब्जेक्टिव अंतर्मुखी, दूसरा बाहर की जो परिस्थितियां हैं, जैसे पूरा माहौल है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस कहते हैं, परिस्थितियां जिनके ऊपर किसी का कोई वश नहीं होता। अपने आप को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक रूप में भी उसके अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, अगर हम सफलता की जो है वो कामना करते हैं, तो अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का कुछ स्वभाव ऐसा है, कांग्रेस का कुछ कल्चर ऐसा है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बार सत्ता में रह चुकी है। अभी भी अगर केंद्र में या पंजाब में या और जगहों पर सत्ता में नहीं है, बहुत से प्रदेशों में, तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि उसका एक आधार नहीं है। बहुत बड़ा आधार है उसका। लेकिन इस सब के बावजूद पंजाब में कांग्रेस जो है वो कुछ सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और वो इस कदर सिमट रही है कि अगर उसके लिए कुछ ऐसे कदम जो है, प्रभावी कदम जो अगर कांग्रेस पार्टी नहीं उठाती, अपनी रणनीति को उस तरीके से नहीं दिशा देती, बनाती और दिशा देती, तो कांग्रेस के लिए यहां तक भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस के पास इस बार एक भी सीट ना आए। वोट शेयर उसका रहेगा लेकिन सीट नहीं है। तो करीब करीब हर महाज पे, हर फ्रंट पे कांग्रेस जो है दूसरी पार्टियों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण वो ये है कि कांग्रेस अपने आप को इस बार ऐसी एक सिचुएशन में महसूस कर रही है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। अभी तक जो कांग्रेस है पंजाब में, जो बायपोलर पॉलिटिक्स, और जिसका अगर हम देखें तो उसका श्रेय ज्यादा स्वर्गीय जो नेता है श्रोमणी अकाली दल के 5 बार के जो मुख्यमंत्री रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने पंजाब में कभी भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बनने दिया। पहले बसपा के साथ किया उन्होंने, फिर उसके बाद वो बीजेपी के साथ किया। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब मल्टी कॉर्नर जो है कॉन्टेस्ट पंजाब में बिल्कुल साफ हो चुका है, और ये मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट ऐसा है कि जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितनी भी पार्टियां हैं, उस हर एक पार्टी का अपना अपना एक आधार है, वो किसी को भी हराने की क्षमता रखते हैं। इसका विश्लेषण हम आगे चल के करेंगे और वीडियोस में, जैसे जैसे स्थिति और साफ होती जाएगी और जैसे जैसे चुनावी अभियान जो है वो जोर पकड़ेगा, तब हम इसका आकलन करें। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा है कि कांग्रेस को ये तजुर्बा नहीं है, कांग्रेस को पता नहीं चल रहा कि इस मल्टी कॉर्नर परिस्थिति में अपनी क्या स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति कैसे डिवाइस करें। अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, और दूसरा कि कांग्रेस ये जो परिस्थिति जो मैंने पहले अभी आपको बताई है कि मल्टी कॉर्नर है, सभी स्टेक होल्डर्स बहुत प्रभावी हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी जो है उसमें आप देखें कि सबसे बड़ा अगर जो नुकसान जो सेंधमारी का हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है। बड़े नेता, और अभी ना सिर्फ बड़े नेता बल्कि एक
छोटे स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे भी बहुत से नेता जो हैं इनको छोड़ रहे हैं और आने वाले समय में छोड़ सकते हैं। कांग्रेस को इस खतरे को कांग्रेस को भांपना चाहिए और इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। कैसे रोकती हैं ये इनके ऊपर है, और ये इसलिए हो रहा है सेंधमारी या इस स्थिति में, जैसे मैंने कहा है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, वो इसलिए है क्योंकि इस बार जो केंद्र है, केंद्र में जो सत्ता का संघर्ष है उसमें दो मुख्य पार्टी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। लेकिन एक प्रभाव, एक परसेप्शन काफी देर से बन रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से परसेप्शन के मामले में वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई इस बार भी मोदी जी ही आएंगे, तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ये चौंकिएगा मत अगर ये बात आपको किसी कांग्रेस जन से भी सुनने को मिले, जो 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 आपका कोई ट्रस्टवर्दी है, जो आप पे भरोसा करता है, वो आपको बताएगा। और ये जो लो प्रोस्पेक्ट्स हैं कि हमें कोई चांस नहीं लग रहा कि केंद्र में इस बार तीसरी बार जो है वो जो कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ सकती है, तो उसके चलते ये सेंधमारी उसमें बीजेपी जो है वो सफल इस वजह से हो रही है। इसी वजह से जो है कांग्रेस के नेता जो हर स्तर पे वो इसको छोड़ते नजर आ रहे हैं, और बड़ों ने छोड़ा भी है। सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग एमपी हैं, सभी ने छोड़ा। अब ये जो माहौल है बना हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो हालत है, उसकी अंदर जो सेहत है वो ठीक नहीं है। हारने का डर कि अगर हम लड़ेंगे भी, जो इनके उम्मीदवार, इनके नेता है, उनमें एक प्रभाव है कि अगर हम लड़ेंगे भी चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, सरकार तो हमारी बनेगी। तो कहते हैं ना कि हारते हुए घोड़े पे कौन दाव लगाता है। तो ऐसी कुछ परिस्थिति पंजाब में कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है। और ये देखिए कि ये जो मैंने परसेप्शन की बात की है कि केंद्र में जो लगता है कि एक प्रभाव बना है कि मोदी सरकार तीसरी बार भी बन सकती है, तो उसके लिए क्या कांग्रेस इस प्रभाव को पंजाब में तोड़ पाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूं तोड़ सकती भी है। वो इसलिए क्योंकि पंजाब का जो मिजाज है, पंजाब का जो स्वभाव है, वो ऐसा है कि ये जो 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 राष्ट्रीय स्तर पे जो एक चलता है, एक ट्रेंड, ये उसके साथ चलते हुए दिखाई नहीं देते। पंजाब की जो एक वोटर की मानसिकता है वो बड़ी भिन्न है बाकी के देश के बाकी के प्रदेशों से। तो जरूरी नहीं है कि अब आप देखिए 2014 के आप चुनाव को ले लीजिए, पूरे भारत में बीजेपी का झंडा लहराया, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो पाया। और उस वक्त भी आम आदमी पार्टी, जिसका कोई आधार नहीं था, वो पार्टी भी जो है 4 सीटें जो अपने जो बाकी के सारे देश में वो हार गई, तो 4 सीटें उनको लोकसभा की मिल गई। और उसी तरह 2019 में आप देखिए कि जब ये लगा कि भाई इस बार जो है वो मोदी जी जो है वो दोबारा नहीं आ सकते, तो एक प्रभाव ये बना कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ सकती। तो उसलिए लोगों ने इस अपेक्षा में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन सकती, मोदी जी दोबारा नहीं आ सकते, तो उन्होंने पंजाब में कांग्रेस के हक में वोट दिया, जिसके चलते पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस को मिली। क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? मैं इसीलिए आप दोबारा वहां पे आपको लेके चलता हूं, जब मैंने ये कहा था कि लो प्रोस्पेक्ट्स है इस बार, तो इस बार नहीं लगता है कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे उस तरीके से जैसे 2019 के चुनाव में दी थी, क्योंकि इस बार लोगों को नहीं लगता है कि केंद्र में कांग्रेस जो वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकती है, या जो एक इनका इंडिया जो एक गठबंधन है वो बीजेपी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है उस गठबंधन को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो ये पंजाब का एक स्वभाव है।
चाहे बाकी के भारत में ऐसे हमें सर्वेक्षण मिले, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिले, ऐसे प्रभाव मिले कि जहां पे बीजेपी बैकफुट पे नजर आती दिखाई दे, वहां पे जो विपक्ष है उसकी कुछ किसी किस्म की एक चढ़ाई वो दिखाई दे, लेकिन पंजाब बिल्कुल फर्क है। और फिर ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव कंडीशन पूरे देश की, लेकिन सब्जेक्टिवली जैसे मैंने कहा कि पंजाब में जो कांग्रेस अपने आप को समझ में नहीं आ रहा, उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा कि वो इस स्थिति से कैसे डील करे। आपके आपके खिलाफ 3 बड़ी पार्टियां हैं, तो कैसे अपने वोट बैंक को सहेज के रखना है, या दूसरों से अपना वोट बैंक जो है, जो लोगों ने 2022 में 2019 में इनके खिलाफ जो जो वोट डाला, उसको कैसे वापस लेके आना। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सेंधमारी वाली जो रणनीति है बीजेपी की, उससे अपने कुनबे को कैसे बचा के रखना है। तो ये तो मुख्य बात। और सबसे एक और मुख्य बात यह है कि कांग्रेस की, जिसमें मैं उसकी अंदरूनी सेहत की बात कर रहा हूं, ये है कि कांग्रेस के पास अब पंजाब में कोई एक ऐसा कोई टॉलेस्ट लीडर जिसे हम बोल सके, जो पूरी पार्टी को एक साथ रख सके, ऐसा कांग्रेस के पास नहीं है। और इसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेवार है। जैसे उन्होंने 2022 के जो चुनाव है उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। अब कांग्रेस के पास ये कहीं वही कैप्टन अमरिंदर है जिन्होंने 2014 में पटियाला जो उनकी पुश्तैनी सीट थी उसको छोड़ के अमृतसर से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अरुण जेटली को हराया था। और उसके बाद उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व में 2017 का जो चुनाव है कांग्रेस ने पंजाब में प्रदेश असेंबली का जीता था। अब कांग्रेस के पास, वो मजाक में लोग कहते हैं कि जितने कांग्रेसी उतने ही नेता हैं, तो यूनिफाइड कमांड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला इन्होंने लिया, पंजाब कांग्रेस की इकाई ने अपने हाई कमांड के खिलाफ जाके, कि केंद्र में तो वो आम आदमी पार्टी के साथ उनका अलायंस है, यहां पे नहीं है, तो उसका खमियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इस वजह से जो कांग्रेस के समर्थक भी थे और जनरल एक परसेप्शन ये बना है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है कि ये क्या बात हुई। वहां पर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और यहां पे जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सारे प्रकरण को लेके, तो पंजाब में आप एक दूसरे को उलट लड़ रहे हैं। तो ये प्रभाव जो है, इससे भी डील करना कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। और इन सब के चलते पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू, अजीबोगरीब तरीके से वो अपने आप को उन्होंने अलग थलग कर लिया। वो आईपीएल चल रहा है, वहां पे वो एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे वो कमेंट्री कर रहे हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस के अंदर के जो संगठन है कांग्रेस का, उसकी जो शेप है, उसकी जो सेहत है, वो ठीक नहीं है। और कांग्रेस को बहुत सारी बातें ऐसी हैं। हाँ, एक और बात जो मैं बड़ी जरूरी है वो ये है कि कांग्रेस ने जो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था जिसमें इनको न्योता दिया गया, उसको जो इनकार किया कांग्रेस ने उसको शामिल होने से, उसका एक बहुत बड़ा खमियाजा कांग्रेस समर्थक जो हिंदू वोटर है उसको खोने की शक्ल में कांग्रेस को मिल सकता है। तो लोग जो हैं वो उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा, तो ये एक, जिसे मैंने कहा कि ये एक बाहरमुखी जो परिस्थिति है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, जिसका पंजाब की प्रदेश इकाई जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ये निर्णय इन्होंने नहीं लिया था, इनके केंद्रीय नेतृत्व ने, हाई कमांड ने लिया था। लेकिन उसका जो नेगेटिव फॉल आउट है, उसका खमियाजा पंजाब की कांग्रेस को भुगतना जो है वो पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो अभी देखिए वो कैसे कैसे कितनी की प्रभावकारी हो सकती है, कितने बड़ा असर वो डाल सकती है, वो है फंडिंग का मामला। पंजाब में हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं
जो खुद जो अपने मतलब धन बल जो है उनके पास है वो लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक हैंडीकैप हो सकता है। किस तरीके से, किस रूप में, ये इसका आकलन हम तब कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि कांग्रेस अपने किस किस्म के उम्मीदवार जो है उनके नाम जो है उसकी घोषणा करती है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो उम्मीदवार है इसमें क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, ये अफोर्ड करते हैं कि अपने बल पे भी ये चुनाव जो है वो लड़ सके। धन बल जो है भारत में चुनाव जो होते हैं उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप चुनाव जो है उस तरीके से नहीं लड़ सकते, आपकी शक्ति जो है वो कम होती है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हम इस वीडियो को जो है वो खत्म करते हैं। कुछ चीजें ऐसी रह गई होंगी, वो आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे परिस्थितियां जो रूप लेती हैं उसके मुताबिक आपसे एक नए विश्लेषण के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा।